अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो यूनिट नंबर 2 पे थे हम लोग। रमज़ान की वजह से जो है वो दरमियान में मैं वीडियोस नहीं बना सकी, अपलोड कर सकी, लेकिन स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि काइंडली जो है वो ये इनके लेक्चर जो है रिमेनिंग अपलोड कर दें, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स काफ़ी करीब हैं। तो मैंने टाइम थोड़ा सा निकाला है, कोशिश करूँगी कि अगर मैनेज हो सका तो जो है वो लेक्चर्स रिमेनिंग जो है वो अपलोड कर दूँ। ठीक है, हम लोगों ने इसके 15 क्वेश्चन जो है वो कर लिए थे यूनिट नंबर 2 के। अब 16 क्वेश्चन हम लोगों ने करना है। इसमें हम जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे इम्प्लिसिट रिलेशन की। इम्प्लिसिट रिलेशन क्या होते हैं कि हमें पता है जो फंक्शन जो है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं। लेकिन ऐसे फंक्शन जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे जिसमें हमारे पास x और y जो है इन दोनों की जो है एक मिक्स सी इक्वेशन होगी, जिसको हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे, उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट रिलेशन या इम्प्लिसिट फंक्शन। हम लोगों ने फंक्शन की टाइप में भी ये पढ़ा था। तो अब जैसे इसमें हमें एक इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर भी है और वाई स्क्वायर भी, एक्स और वाई दोनों जो है इन्वॉल्व हैं, इस टाइप की इक्वेशन होगी। यहाँ से हम जो है वो डेरिवेटिव निकालेंगे वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमने दोनों साइड पे डी ओवर डी एक्स लगा दिया, वाई नहीं लगाना, डी ओवर डी एक्स लगाना है। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 5। आपने डी ओवर डी एक्स लेफ्ट पे भी लगा दिया और आपने राइट पे भी लगा दिया। अब हमने ये जो डेरिवेटिव है सबके साथ सेपरेट लगा लेना है हर टर्म के साथ। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ 4x आ जाएगा और इक्वल टू ये 5 का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से निकालेंगे तो वो 0 ही होगा। ठीक, अब देखें, अब हमने वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, जब हमारे पास कोई फंक्शन है उसकी पावर है तो हम पहले पावर का डेरिवेटिव लेते हैं और फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये x नहीं है, अगर x की स्क्वायर होती तो सिंपली 2x आ जाता। ठीक है, अब ये y स्क्वायर है तो बिल्कुल उसी तरह से पहले इसका जो है 2y की पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन कोई और है तो हम इसके साथ डी वाई ओवर डी एक्स भी लिखेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो साथ में डी एक्स ओवर डी एक्स 1 होता है, वो हम नहीं लिखेंगे। यानी इसमें सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है, अगर हम y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर में से कम करने के बाद जिस तरह से हम आम फंक्शन x का लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से डेरिवेटिव लेना है, लेकिन साथ में डी वाई ओवर डी एक्स भी आएगा। लेकिन जहाँ पे हम x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो सिर्फ इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी एक्स नहीं आएगा क्योंकि वो 1 हो जाएगा। इसी तरह से आपको पता है 4 जो है वो जब मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो 4 जो है वो बाहर आ जाता है। x का डेरिवेटिव जब हम लेंगे x की रिस्पेक्ट से तो वो 1 आ जाएगा। इस तरह से जितने भी हमारी टर्म्स होंगी हर टर्म का आपने डेरिवेटिव लेना है। पहले मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, फिर हम इसी से मिलते जुलते कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, जिस जिस टर्म में डी वाई ओवर डी एक्स है उसको हम एक साइड पे रहने देंगे और बाकी जितने भी टर्म्स हैं उसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डी वाई और डी वाई ओवर डी एक्स सिर्फ इसी टर्म में है तो ये हम यहाँ पर रहने देंगे, बाकी हम उठा के दूसरी साइड पर ले जाएंगे। अब हम ये 2x को उठा के उस साइड पे लेके जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। मैं पहले ये वाली टर्म लिख लेती हूँ ताकि फर्स्ट में स्टार्ट में ज़रा पॉजिटिव टर्म अच्छी लगती है, अदरवाइज़ अगर आप इसको नेगेटिव 2x प्लस 4 लिख देते तब भी ये ठीक ही है। ठीक है, इसके बाद अब हमने डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो ये जो हमारे पास 2y है इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2x ओवर 2y। ठीक है, अब इन दोनों में से जो है वो 2 ऊपर से कॉमन निकल रहा है, वो हमने कॉमन निकाल लेना है। 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 माइनस एक्स ओवर 2y आ जाएगा, ये कटिंग हो जाएगी इनकी और हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर आ जाएगा 2 माइनस एक्स ओवर y, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ़ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू
2। ठीक है, ये भी हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें एक्स और वाई देखें मिक्सअप से है इक्वेशन में। अब हम इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम पहले वही लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने लेफ़्ट पे भी डी ओवर डी एक्स लगाना है और राइट पे भी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू 2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है जो प्रीवियस बोर्ड में आते रहे हैं। ठीक है, और ये है कि इससे अगर थोड़ा सा चेंज भी आ जाएगा तो आपको, जिस तरह से मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, तो आप आई होप कि इजीली वो भी अटेम्प्ट कर लोगे। अब ये देखें, हमारे पास 2 टर्म्स हैं, हमने दोनों के साथ सेपरेट डी वाई ओवर डी एक्स लगा लेना है। तो ये डी ओवर डी एक्स वाई के साथ भी आ जाएगा और डी ओवर डी एक्स जो है वो वाई स्क्वायर के साथ भी आ जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव है 0। अब ये हमारे पास जो एक्स और वाई ये प्रोडक्ट है दो फंक्शंस की, तो इसमें हम प्रोडक्ट फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा हम x को एज इट इज़ रखेंगे, y का डेरिवेटिव लेंगे, और एक दफ़ा y को एज इट इज़ रख के x का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें जिसका डेरिवेटिव हमने नहीं लेना उसको हम डेरिवेटिव से पहले लिख लेते हैं। y को एज इट इज़ रहने देते हैं और d ओवर डी एक्स ऑफ x। ठीक है, इसके बाद हम x को एज इट इज़ रहने देंगे, d ओवर डी एक्स ऑफ y। ठीक है, और ये वाई स्क्वायर है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 2y, और आपको पता है y है तो साथ में डी वाई ओवर डी एक्स भी आएगा इक्वल टू 0। अब ये देखें, y है, डी एक्स का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, और ये x है, y का डेरिवेटिव जब हम x की रिस्पेक्ट से लेंगे तो वो डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 होता है, साथ में y का डेरिवेटिव भी आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। जब भी हम अपने y के फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, साथ में डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो ज़रूर आना है। ठीक है, ये इतनी बात आपने याद रखनी है। 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें देखें, ये भी हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म है, ये भी डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म है, ये टर्म हमारी एक्स्ट्रा है तो इसको हम राइट साइड पे ले आएंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगी, तो ये y प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 0। x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू नेगेटिव y। अब इसमें से हम ये डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x कॉमन में आ जाएगा और जो है रह जाएगा, और यहाँ पे 2y रह जाएगा, जबकि डी वाई ओवर डी एक्स दोनों टर्म्स में कॉमन है इक्वल टू नेगेटिव y। अब यहाँ से हमने डेरिवेटिव लेना है डी वाई ओवर डी एक्स, और ये चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है कि इसके साथ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो ये जो है राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगी। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ y ओवर x प्लस 2y, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 जो है बिल्कुल सेम है। ठीक है, उसी पैटर्न पे चलते जाएंगे, सिर्फ ये मैं 3-4 क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाए और प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपने खुद इसके साथ के करने हैं। अगर कोई समझ ना आए तो आप मुझे बताया ज़रूर करें, या कमेंट्स में ज़रूर लिख दिया करें कि काइंडली इसकी भी वीडियो बना दें, ये समझ में नहीं आ रहा। और अगर समझ आ गई हो, अच्छा लगे, तो भी आप जो है अप्रिशिएट कर दिया करें कि मैम हमें समझ आ गई है। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर ज़रूर करें सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के साथ जो कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। ठीक है, अब इसमें हमने y1 फाइंड आउट करना है। जो y1 है वो भी डेरिवेटिव है, डी वाई ओवर डी एक्स को ही y1 भी कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमने इस फंक्शन में ये देखें, ये भी x और y दोनों इसमें इक्वेशन की फॉर्म में दिए हुए हैं। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने d ओवर डी एक्स लेफ्ट पे भी लगा दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। स्किप ना किया करें स्टेप्स, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो फटाफट आपने कहा है तो इसका डेरिवेटिव लिख लिया, इसका डेरिवेटिव लिख लिया। जितने भी हम स्टेप्स जो हैं वो स्किप करते हैं, उतनी ज़्यादा मिस्टेक के चांसेस होते हैं और मार्क्स भी कटने के चांसेस होते हैं। जितने आप स्टेप्स अच्छे से करेंगे उतने ज़्यादा जो है आपकी मिस्टेक्स जो है वो कम होंगी। अब हमने ये सेपरेट डेरिवेटिव लगाना है, डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ
वाई क्यूब और ये ए क्योंकि कांस्टेंट है तो ये डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² क्योंकि पावर स्टार्ट में आ जाती है और पावर में से एक नंबर कम हो जाता है तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब x का ही डेरिवेटिव है तो dx/dx 1 आ जाएगा, वो हम नहीं लिखेंगे। y क्यूब है तो 3y² आ जाएगा, लेकिन अब हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं डेरिवेटिव तो y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास सिर्फ ये एक ही टर्म है dy/dx वाली, इसको हम इसी साइड पे रहने देंगे और जो है 3x² उसको हम उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये 3x² 3y² dy/dx इज इक्वल टू -3x²। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लॉइज दैट, कर लेती हूँ, dy/dx इज इक्वल टू -3x² 3y², जिसमें ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो -x² y² जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है तो फिर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये दोनों माइनस के साथ ये जो है कैंसिल हो जाएगा, फिर आंसर जो है हमारा x² y² आ जाएगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना जो आपको क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपने कहा है, प्लस के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो हमारा यही आंसर आता है, लेकिन अगर दरमियान में हमारे पास माइनस है तो फिर आंसर हमारे पास x² y² आएगा, फिर साथ में ये नेगेटिव सिंबल नहीं आएगा। 19 क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी बिल्कुल हम उसी तरह से करेंगे। ठीक है, मैंने थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए किए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मोस्टली इनमें से कोई ना कोई आ जाता होता है एग्ज़ाम्स में। तो हमने d/dx लगाना है, 3x + 4y और +7 भी है इक्वल टू 0। ठीक है, इस साइड पे भी d/dx लगा दें, 0 का डेरिवेटिव 0 ही रहेगा। अब मैं एक स्टेप स्किप कर रही हूँ, डायरेक्टली 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, 4y का डेरिवेटिव क्योंकि 1 जैसे इसका 3 है इसका डेरिवेटिव 4, लेकिन साथ में dy/dx भी आएगा और ये 7 है इसका डेरिवेटिव है 0 और ये भी इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास dy/dx सिर्फ इस टर्म में है तो हमारे पास 4dy/dx इज इक्वल टू -3। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू -3/4 जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह से है जो हम पहले कर चुके हैं। अब इसके साथ के जितने भी क्वेश्चन जो हैं बुक में हैं या एग्जांपल्स वगैरह है वो सारे आपने कर लेने हैं। हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम d/dx लगाएंगे y² -xy -x² + 4 इक्वल टू d/dx ऑफ 0। y² का डेरिवेटिव, ठीक है, आपने सबके साथ सेपरेट लगाना है, मैं एक ही स्टेप पे लगा रही हूँ या लिख देती हूँ क्योंक't काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट वाला फार्मूला भी यहाँ पे लगना है, -d/dx ऑफ xy -d/dx ऑफ x² + d/dx ऑफ 4 इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव है 0। अब y² का डेरिवेटिव लेंगे तो 2y साथ में dy/dx माइनस, अब यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, x का डेरिवेटिव है 1, y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव है 1, उसके बाद x एज इट इज़ और y का डेरिवेटिव dy/dx। ठीक है, अब x² है इसका डेरिवेटिव 2x और ये 4 का डेरिवेटिव है 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने पहले भी किया है, प्रोडक्ट फार्मूले वाला जो है पिछले वाले क्वेश्चन में भी था एक में, बिल्कुल इसी मेथड से मैंने एक स्टेप लेकिन स्किप किया है, जिसमें हम लिखेंगे y डेरिवेटिव ऑफ x फिर x डेरिवेटिव ऑफ y। अभी हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2y dy/dx -y और ये प्लस है तो ये इस माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, x dy/dx और साथ में हमारे पास ये माइनस था, यहाँ पे -x² है तो ये -2x और ये 0 तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि +0 से आंसर सेम ही रहेगा, वैसे हम कैंसिल कर देते हैं।
इसके बाद अब हमारे पास ये टू टर्म्स हैं dy ओवर dx वाली, इनको हम इधर ही रहने देते हैं, इन दोनों हम टर्म्स को राइट साइड पे ले जाते हैं। हमारे पास 2y dy ओवर dx माइनस x dy ओवर dx इक्वल टू, अब इसमें चाहे पहले x वाली टर्म लिख लें चाहे पहले y वाली टर्म लिख लें, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस वाई। अब इनमें से dy ओवर dx कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 2y माइनस एक्स कॉमन है, सॉरी dy ओवर dx कॉमन है, और यहाँ से 2x बच जाएगा और यहाँ से माइनस एक्स, इस साइड पे 2x प्लस वाई। अब हम जब dy ओवर dx फाइंड आउट करेंगे तो ये 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय ये 2y माइनस एक्स। आई होप आपको इम्प्लिसिट फंक्शन की अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे इनका डेरिवेटिव लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डेरिवेटिव जो है वो देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, और लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमारे पास 4 टाइप्स रह गई हैं। इंशाल्लाह वो भी आपको अच्छे से समझ आ गई हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।